James Clamses में शाम का थे प्यामड़ी बमचो सेकेंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 21 ओके। सो मुझे पता है यार कि तुम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हो बोर्ड्स में, खास करके, और खास करके 11th में भी परेशान होते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना मांगते हो। लेकिन भैया लोग इतने सख्त होते हैं ना, भेजते नहीं है। अरे कैसे भेजें यार, बहुत और लगता है। उतनी गहरी बॉन्डिंग तो है नहीं तुम दोनों के बीच में कि तुमको स्क्रीन शॉट खींच खींच के फोटो तुमको भेजेंगे। सो मैंने इन सब चीज़ों को फेस किया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप भी फेस करो बच्चों। कोई और इंटेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ वैसे क्यों ही लोगे यार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यार। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर आर 33 क्वेश्चंस इन ऑल। वैसे तो मैं यहाँ पे जो है 80 है, लेकिन एक्चुअली में 70 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन ए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनीवन। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बस डिटेल में बता देता हूँ कि अब जो भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। सेक्शन ए में 1 नंबर के 20 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें जो है उसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में जो है तुमको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1 1 नंबर के वो होते हैं, 4 4 क्वेश्चन। और फिर उसके बाद सेक्शन सी आता है जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी आता है जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सेक्शन ई जिसमें कि 5 मार्क्स के 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। काफ़ी आसान सा चैप्टर है और आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको आंसर जरूर पता होगा। 180 डिग्री, ठीक है। Two protons P and Q moving with the same speed pass through the magnetic field B1 and B2 respectively at right angle at the field of direction. If B2 is greater than B1, which of the proton will describe the circular path of smaller radius? तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो रेडियस उतना ही कम होगा। बात समझ में आई? तो इस हिसाब से जो Q है उसका रेडियस बहुत कम होगा एज कंपेयर टू P, ओके। Write the name of radiation which lies next to infrared radiation in the electromagnetic spectrum on short wavelength side. क्वेश्चन कह रहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड, ठीक है। मतलब शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? जिसकी वेवलेंथ उससे छोटी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब कि उसके राइट साइड की बात कर रहा है, और उसके बाद लॉन्गर जो वेवलेंथ साइड होती है वो, ठीक है, वो राइट उसके लेफ्ट साइड में होती है। तो उसको याद करने का एक सीधा सा तरीका है, रमी वक्स जी, ठीक है। RMI, ठीक है, VUX और जी, ठीक है। बाकी आप नेमिंग कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। रेडियो वेव्स, आर से रेडियो वेव्स हो गया, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, ठीक है, और वी से विजिबल, और यू से यूवी रेज, ठीक है, और एक्स से एक्स रेज हो गया, और जी से गामा रेज, ठीक है। ये जो रमी वक्स जी है ये सीरियल है, वेवलेंथ इस तरफ से डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। आर सबसे मैक्सिमम होता है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की, ठीक है। ठीक उसका उल्टा कर दीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन रडार आई सर्जरी। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसके यूजेस हैं। हाउ डज एन इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन अफेक्ट द विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि डोपिंग बढ़ाने पे किस तरीके से डिप्लीशन लेयर पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। डिप्लीशन लेयर ऑब्वियसली जब हम पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी अगर हम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो क्या होता है, डोपिंग, सिंपली डोपिंग बोलिए आप, तो डोपिंग करने पे क्या होता है कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और फिर कंडक्टिविटी बढ़ना का मतलब होता है डिप्लीशन लेयर का कम हो जाना, ठीक है। एंड एज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब थ्योरीज वगैरह हैं, आप पढ़ लीजिएगा। करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फॉलोइंग ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो आप डायरेक्शन बता दीजिएगा। M1 M2 इसका आंसर होगा M2, की फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा है तो एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, ओके। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर M2 होगा। इसमें क्या है, द फिगर शोज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम विद फ्यू ट्रांजिशन, विच ट्रांजिशन शोज द इमिशन ऑफ फोटोन विथ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इमिशन ऑफ फोटोन विथ मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे वो जो है निकाल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी हम देख रहे हैं, ये फोर्थ वाला जो फोर्थ जो सिंबलाइज कर रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। इमिशन मतलब होता है निकलना, एनर्जी का निकलना, ठीक है। तो फोर्थ वाले में जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। और इसमें तो एनर्जी गेन कर रहा है, जो फर्स्ट वाला है इसमें है एनर्जी गेन कर रहा है, लेकिन फोर्थ वाले में लूज करके वो सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है। इस वजह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है, इलेक्ट्रॉन द ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, ठीक है। तो हमको पता है -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर। हमारी एनर्जी आ गई। अब हमको एनर्जी पता है, माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो -30 जो भी आएगा तो मतलब +4.6 नियर अबाउट आएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, ठीक है। 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर
फॉर द सेम इनपुट फ्रिक्वेंसी। सिंपल सी बात है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ड्रॉ द आउटपुट सिग्नल इन अ पी एन जंक्शन डायोड डू व्हेन अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। तो इसमें देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसमें केवल एक डायोड लगा है, तो एक ही साइकिल पूरी होगी, मतलब केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल आप बना देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी असर्शन रीजंस हैं, उसके बाद आपको कौन सा गलत है कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये रहे आपके असर्शन रीजन के सारे क्वेश्चन, कर लेना यार, कितना परेशान करोगे जीन्स को। पता है यार, मुझे भी पता है यार कि मैंने ना इतना यार मैंने कितनी मतलब अपने सीनियर से इतना मांगा था यार, मतलब किसी ने नहीं दिया। बड़े ढीठ होते हैं यार। नहीं यार, उनके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर होता है यार, कहते कौन करे यार, वैसे फर्जी काम खूब करेंगे, ठीक है, वैसे नहीं मतलब तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले हैं, नहीं तो मोटिवेशन कह दो ना, तो मोटिवेशन फेल के रख देंगे, ठीक है। गलती से निकल जाता है यार, तुम्हारे निकलता है क्या से कह रहे हो, है नहीं तो। हाँ, तो द ड्रॉप ऑफ डिसइंफेक्टेंट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। बाय द वे, मैंने पीडीएफ में लिंक दे दिया है वैसे, ठीक है, तो तुम पीडीएफ से भी जाके देख सकते हो क्वेश्चन पेपर। बाय द वे, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखना चाहो तो ठीक है, यहाँ पे देखो तो फिर यहीं पे सॉल्व ही कर लो यार खुद से ही, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चंस को तुरंत कर लो, बहुत ही बढ़िया है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, ओके। और सेक्शन सी, ये रहा देखिए, सेक्शन सी 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ भी निकालना है। 3 स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, जो कि देख रहे हो ना इसमें क्या हो रहा है। और ये क्वेश्चन, ये तो बताइए तुमको, पोटेंशियोमीटर, ये रेडियस, सेक्शन ई, ये आ गया भैया 5 नंबर के क्वेश्चंस। ये छूटते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है यार, सही में बहुत दर्द होता है, मेरा तो छूट गया था, ये देखो। बहुत छोड़ा था मैंने अपने टाइम पे। जब भी देख रहे हो यार, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करना, क्योंकि एट टाइम पे क्या होता है ना कि हम फार्मूला भूल जाते हैं। और एज अ सीनियर मैं हूँ तुम्हारा पापा, सॉरी, चीन्स की थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो, बिकॉज तुम्हारी हेल्प हुई है, सच में हेल्प हुई है यार। चल ठीक है यार, मत बोल थैंक यू, चल तेरा काम हो गया ना, बहुत है यार। चल ठीक है, ऐश कर, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, चूतिया बन जा। हाँ, थोड़ी ठग्स लग भी चले। चल ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।